नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे रास्तों की पड़ताल कर रहे हैं जहां सफ़र करना सिर्फ किलोमीटर गिनना नहीं होता, बल्कि कई बार ये एक अनजाने डर का सामना करना भी बन जाता है। हमारे पास भारत के प्रेतवादित हाईवेज इस विषय पर कुछ जानकारी है, जो देश की आप कह सकते हैं 3 सबसे डरावनी मानी जाने वाली सड़कों के बारे में बताती है। तो चलिए इन किस्सों को जरा खोलते हैं, देखते हैं कि इनमें कितना सच है और कितना डर। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के कसारा घाट से। मुंबई नासिक हाईवे पर है ये कसारा घाट। अपनी खूबसूरती, अपने नज़ारों के लिए तो जाना ही जाता है, पर कहते हैं रात होते ही यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा है, जो अचानक दिखती है और फिर गायब। 2009 की एक घटना, वो काफी सुनने में आती है। एक ट्रक ड्राइवर ने, रात का वक्त था, एक औरत को हाथ देते देखा, लिफ्ट मांगते हुए। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, वो औरत सीधा बोनेट पर आ बैठी और पूछा, तू क्यों रुका? कहते हैं ड्राइवर तो डर के मारे बेहोशी हो गया है, और जब उसे होश आया तो देखा कि ट्रक बिल्कुल खाई के किनारे खड़ा है और वहां कोई भी नहीं था। अजीब है ना? हाँ बिल्कुल। और ये जो किस्सा है ये अकेला नहीं है। वहाँ के लोग, मतलब स्थानीय लोग मानते हैं कि सालों पहले वहाँ एक बस एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पूरी बारात मारी गई थी। तो ये उन्हीं की आत्माएं हैं, ऐसा माना जाता है। अक्सर ऐसा होता है, देखिए, जहाँ भी कोई दुखद हादसा हुआ हो, कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, वहाँ पर ऐसी कहानियाँ जुड़ी जाती हैं। ये शायद उन घटनाओं को याद रखने का या शायद समझाने का एक तरीका होता है लोकमानस का। बिल्कुल। त्रासदी और उसके बाद ये लोक कथाएं, इनका ये मेल ध्यान खींचता है। अब चलते हैं झारखंड। NH-33 जो रांची जमशेदपुर रोड है, इस हाईवे पर भी दुर्घटनाओं की संख्या कुछ ज्यादा ही है, असामान्य रूप से ज्यादा। खासकर एक मोड़ है वहां उसके पास। 2016 की एक घटना है। एक परिवार जा रहा था, उनकी गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए, और ड्राइवर ने जो बताया वो और भी अजीब था। उसने कहा कि उसने सड़क के किनारे एक औरत को देखा, हवा में तैरते हुए, और उसकी आंखें वो लाल थीं, जैसे आग जल रही हो। ये ड्राइवर के शब्द थे। गाड़ी तो खैर पेड़ से टकरा गई और उस हादसे में सिर्फ ड्राइवर ही बच पाया। हाँ, और अगर हम इसे थोड़े बाह्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां के जो स्थानीय पंडित हैं, उनका मानना है कि ये सड़क एक पुराने शमशान घाट के ऊपर बनी है, जिसका मतलब ठीक से शुद्धिकरण नहीं हुआ। और ये धारणा तो कई संस्कृतियों में मिलती है कि अगर कोई जगह अपवित्र की गई हो तो वहां आत्माएं अशांत रहती हैं, भटकती हैं। पर यहां एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इन दुर्घटनाओं के पीछे कोई और ठोस कारण है, जैसे सड़क की डिजाइन में कोई खराबी हो या रात में ड्राइविंग के जो सामान्य खतरे होते हैं वो हों। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या डर असल खतरों से ध्यान हटा देता है? अच्छा, अब हमारी तीसरी जगह, दिल्ली कानपुर हाईवे NH-2। यहाँ एक मोड़ है, भानकपुर का मोड़। इसके बारे में भी कई ड्राइवरों ने बताया है कि उन्होंने सड़क के बीच में एक बूढ़े आदमी को देखा है मदद मांगते हुए। 2014 का एक किस्सा है। एक IT इंजीनियर थे, उनके डैश कैम में रात के करीब 1 बजे कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। कोई अचानक से गाड़ी के सामने आया, बिल्कुल अचानक। उन्होंने गाड़ी रोकी, बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर पीछे की सीट से एक बहुत डरावनी आवाज आई, खून सनी सी आवाज, कि अब मैं तेरे साथ चलूंगा। सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते। बिल्कुल। और गांव वाले वो इसे भी एक पुरानी दुर्घटना से जोड़ते हैं। कहते हैं कि सालों पहले सियारों से भरी, मतलब गीदड़ों से भरी एक बारात जा रही थी, उस पर ट्रक चढ़ गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो पुरानी लोक कथा है वो जानवरों की बात करती है, सियार या गीदड़, पर जो हाल के दावे हैं वो इंसानी परछाइयों या आवाजों के हैं, जैसे ये डैश कैम वाला किस्सा। तो ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ ये लोक कथाएं भी बदल जाती हैं, शायद आज के डर या आज के अनुभवों को अपने अंदर समेट लेती हैं। तो हमने देखा कसारा घाट, NH-33 और ये भानकपुर का मोड़। 3 अलग अलग जगह, लेकिन कहानी का पैटर्न लगभग एक जैसा ही है। हादसे, मौतें और उसके बाद दिखने वाली वो रहस्यमय आकृतियां या आवाजें। तो क्या मतलब है इसका? ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये कहानियों और शायद अनसुलझे डरों के रास्ते बन गए हैं। और असल हादसों का
एक बहुत ही जटिल मिश्रण पेश करते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये सब क्या सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर हैं, जैसे रात का अंधेरा, अकेलापन, थकान, इन सब का मिला जुला असर, या फिर क्या उन जगहों की अपनी कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है जहां ऐसी त्रासदियां हुई हों? शायद। जैसा कि स्रोत लेख भी कहता है कि अगली बार जब रात में इन रास्तों से गुजरें तो जरा ध्यान दें, हो सकता है शायद कोई आपको देख रहा हो, क्योंकि इन रास्तों पर गाड़ियां तो बहुत चलती हैं, पर कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं पहुंचती। और अंत में एक सवाल जो शायद हम सबके सोचने के लिए है, इन कहानियों में डर तो है, लेकिन डर के परे क्या है? क्या ये हमें सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ सिखाती हैं? मतलब खतरनाक मोड़, रात में सावधानी, इन सब के बारे में? या फिर ये सिर्फ हमारे अंदर जो अनदेखे का एक गहरा डर बैठा है उसी को आवाज देती हैं? ये पड़ताल का विषय है मेरे ख्याल से।